आज आप इतने देर से क्यों आए? एक तो आपको लेक्चर याद नहीं होता, काम ठीक से नहीं करते, और फिर आते भी लेट हो मर्जी से, रोज़ाना लेट आते हो। आप पे ना जुर्माना रखना पड़ेगा। जी सर, रोज़ाना ही लेट आती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हो गई हूँ, और जब तक टाइम पूरा नहीं होता घर से निकलने का दिल ही नहीं करता, इसलिए अब आदत सी बन गई है। आप भी कुछ करेंगे जिससे आदत टूट जाए। आज आपको करैक्टर की आपस में टाकिंग, एक दूसरे के पास आना, लिहाजा आज हम आपको दो करैक्टर्स की टाकिंग के आपस में बात करने के बारे में बताएंगे। एक करैक्टर हम यहाँ से ले लेते हैं वॉइस का। करैक्टर तो लेने का तरीका आपको आ गया है ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्टर पे क्लिक करना है। एक्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे करैक्टर पे क्लिक करना है। आपको फिर 360 वाले आपने इस करैक्टर पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ से भी आप करैक्टर ले सकते हैं, साइड से आप देखें यहाँ पे हु मैन का आ रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास 360 करैक्टर है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके ले सकते हैं। अब मैं इसमें से एक करैक्टर लेता हूँ, ये वाला, कि इसका मुंह इस तरफ हो। ठीक है, करैक्टर लेने के दो तरीके, या तो आप उसको डबल क्लिक प्रेस कर लें, या फिर आप उठा के रख लें। हम इस करैक्टर को यहाँ पे रख देते हैं इस साइड पे। अभी हम बैकग्राउंड नहीं दे रहे, हम आपको अच्छे से बैकग्राउंड बनाने का तरीका और दूसरा आपको कल बताएंगे। ठीक है, दूसरा करैक्टर हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, इसको भी उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। अब क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है तो आप ऊपर देख सकते हैं आपके पास फ्लिप का एक ऑप्शन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास एक करैक्टर आ गया। अभी हमने इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं डाली, इसलिए अभी तक ये फ्रेम 0 पे है, 1 पे है और 0 पॉइंट पे, और यहीं से ही इसकी मोशन स्टार्ट होगी। आपने करैक्टर को शुरू में किस तरह, ये बाजू खुले हुए हैं, आपने इस अंदाज में रखना है या फिर आपने बाजुओं को नीचे कर देना है, वो भी मैंने आपको कल बताया था। आप 1 फ्रेम पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपोजिंग का वो करेंगे ताकि इसके हैंड जो है वो हम नीचे कर लें। अब यहाँ पे ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हम इसके हाथ को नीचे कर देते हैं, और इसके भी हाथ को हम नीचे कर देते हैं ताकि ये इस अंदाज में चले। इसी तरह हम इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे कर दिए, और यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको नीचे कर देते हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम करैक्टर के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आप चाहें तो आप बाहर से ये देखें, अब आप जब रेंडर करेंगे ना ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ पे नहीं खड़े थे, ये बाहर से ही आया है। ठीक है, जैसे सीन होता है, एक सीन के दूसरे सीन के अंदर जो करैक्टर ऐड होता है, आप आगे ऐसे ही बनाएंगे। और दोनों का साइज़ यहाँ पे रखता हूँ। अब हम इनके अंदर मोशन देते हैं। अब मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं करैक्टर को सिलेक्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे ये देखें, मैं इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक इसे रन करवा के अब जब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम इसे वाक का देते हैं एक्शन, वो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे ये देखें, वाक 1 वाक 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम वाक 1 नहीं देंगे। वाक 1 वो है कि जैसे बात करते हुए चलने के एक्शन में आ जाता है, बात भी कर रहा है और खड़ा भी है, और उसने अपनी जो स्टैंड ले लिया वो चलने वाला ले लिया। हमने क्योंकि बाहर से इसे लेके आना है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, वाक 2 करेंगे। ठीक है, वाक 1 नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ, ये चलने का एक क्लिप बन गया यहाँ पर। ठीक हो गया। आप चाहें तो आप कितने फ्रेम देना चाहते हैं, ये जो हम दूसरी मरतबा करते हैं ना, ये इसकी स्पीड पे होता है कि मैं ज़्यादा फ्रेम पे थोड़ी जगह वो करता ताकि ये आराम से चल गया। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी चल के जाए तो फिर आप एक दफ़ा दे दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने 2 दफ़ा देना, उससे भी आप कहते हैं कि स्लो चल के फिर आप 3 दफ़ा दे दें। अब मैं यहाँ पे दोबारा दे देता हूँ वाक 2 का, दे दिया। अब इसके अंदर मोशन ऐड होगी। कहाँ तक हुए फ्रेम बने, ये ऊपर देख सकते हैं 129 तक।
फिर यहाँ पे मैं स्टॉप वाला बटन दबा दूंगा, ये वाला, तो ये दोबारा शुरू पे आ गया। इसके अंदर तो ऐड हो गए ना, अब हमने इसके अंदर भी ऐड करना है। ये नहीं है कि आपने इसके अंदर ऐड किया फिर आगे मोशन देके आगे ले, नहीं, आपने हर करेक्टर को जिस आपने फ्रेम से स्टार्ट करवाना है ना, उसी फ्रेम से ही आपने उसके अंदर एक्शन डालना है, मोशन देना है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखे एक्शन मेन्यू, और यहाँ पे ये देखे वॉक टू आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये भी इसके अंदर आ गया, दोनों चल रहे हैं। अब इसके क्योंकि उसके अंदर 2 दफ़ा दिया था, अब इसलिए मैं इसके अंदर भी 2 मरतबा दूंगा। एक्शन मेन्यू, ये वॉक टू, ये किस लिए दिए 2 दफ़ा? इसकी स्पीड के, मैं कहता हूँ आराम से चल के। अगर मैं 1 दफ़ा देता तो थोड़ा स्पीड से आते, अब 2 दफ़ा दे दिए आराम से आएंगे। आप चाहते हैं कि इससे भी स्लो है, फिर आप यहाँ पे फ्रेम चेक कर लेंगे, 145 फ्रेम हमारे बने हैं, ठीक है, 145 फ्रेम। अब हम चाहते हैं कि 145 फ्रेम पे अब दोनों के अलग अलग मोशन के अलग अलग थे, दोनों के एक ही नहीं थे। हम देख सकते हैं ये हमारे पास है इसका लड़की का, हम यहाँ पे इसका मोशन देख सकते हैं कि इसका कितने फ्रेम तक आया, 145 फ्रेम तक आया, ठीक है। अब हम इसका भी देखेंगे कि इसका जो था कितने फ्रेम तक आया, ये इसका हम देखेंगे, ये ऊपर ये वाला, ठीक हो गया। इसका 145 तक नहीं आया, इसका आया 130 तक, ये देखें यहाँ तक 129 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम 129 पे फ्रेम रखेंगे और इसको उठा के ये देखें नीचे बन रहा है, हमने यहाँ पे दोनों को मिलाना है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया ये 129। अगर मैं इसको वही 145 में रखता तो फिर नुकसान क्या होना था कि ख़राबी क्या आनी थी कि ये वहाँ से चलता था और यहाँ पे खड़ा हो गया ना, ऐसे आगे स्लिप होता जाता, जो कि अच्छा ना लगता। हम चाहते हैं कि वहाँ से चल के और यहाँ पे स्टैंड पे, इस स्टेप पे रुक जाए, ठीक है, ठीक है। अभी हमने एक और भी इसके अंदर स्टेप ऐड करना था कि ये चलते हुए आए और यहाँ आके सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है। उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्शन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम वॉक 3 डाल देंगे, ये देखिए खड़े हुए स्टाइल में आ गया। अब इसके फ्रेम कितने बन गए, 145। उसके कितने थे, 145। इसलिए हम उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसके यहाँ पे डालते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं। अब वो ये हमें पहले देना, जब हमने वॉक 2 दफ़ा दिया है ना, आपने ये वॉक 3 भी उसी वक्त देना है, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गई थी, तो आपने उसी वक्त देना है ये, क्योंकि हमने इन्हें खड़ा करना है। यहाँ पे हम इसे कर देंगे वॉक 3 पे। अब ये भी चलने के स्टाइल खड़ी हो गई। इसके फ्रेम कितने बने, अब ये दोनों के हमने फ्रेम के हिसाब से इनकी स्पीड का वो लगा दिया। अब ये दोनों बराबर ही आके रुकेंगे। अब मैं यहाँ पे स्टॉप के बटन पे क्लिक करता हूँ, स्टॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है, आराम से आ रहे हैं, दोनों बराबर रुके। ये क्यों बराबर रुके, क्योंकि हमने इनके जो एक्शन दिए इनके फ्रेम के मुताबिक दिए है। आपने इस चीज़ की गलती नहीं करनी, क्योंकि इसके मोशन के फ्रेम बन रहे थे ज़्यादा और इसके मोशन के फ्रेम बन रहे थे कम। हमने उसके कम फ्रेम पे वहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट किया और उसके ज़्यादा फ्रेम जहाँ पे उसका एंड हो रहा था वहाँ पे आके एडजस्ट किया, फिर इन दोनों की स्पीड क्या हो गई, बराबर हो गई। ये देखिए, ठीक हो गया, ये दोनों एक साथ आके रुके। अब यहाँ पे ये दोनों आ गए, आने के बाद अब क्या करना है, इसने एक दूसरे के साथ क्या करनी है, बात करना, यही है ना। अब हमारे यहाँ पे ये मोशन यहाँ पे एंड हो रहे हैं, यहाँ पे किस मोशन पे एंड हुआ है, 100 पे। ये हम देख लेते हैं कहाँ पे एंड हुआ है, बस ये यहाँ पे एंड हुआ 175। अब ये यहाँ पे दोनों आके रुक गए।
अब जब हम इनकी वॉइस ऐड करेंगे तो फिर हम इसी फ्रेम से ऐड करेंगे। ठीक हो गया, हम यहाँ पे इसी फ्रेम से ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग का है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब मैंने वॉइस जिसके अंदर पहले रिकॉर्ड करनी है तो उसी को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आप हमने दोनों को इकट्ठे बुलवाना है तो पहले इसके अंदर फिर इसके अंदर एक ही फ्रेम से कर लेंगे, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठे तो नहीं बुलवाना ना, इसलिए आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब आपने यहाँ पे ये देखे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये देखे वॉइस रिकॉर्ड है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड वॉइस आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगर पहले से वॉइस रिकॉर्ड पड़ी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आपसे फाइल मांगेगा MP3 का। आपको उसमें सीखा हुआ है सैम्पिक में? हाँ, उस दिन बताया ना आपको, बस ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ से आप पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। आज आप इतने देर से क्यों आए? एक तो आपको लेक्चर याद नहीं होता, काम ठीक से नहीं करते, और फिर आते भी लेट हो, मर्जी से रोज़ाना लेट आते हो। आप पे ना जुर्माना रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये आज आप इतने देर से क्यों आए? अब मैं इसे पीछे स्टॉप करता हूँ, ये शुरू से आपको पता चले। ये आ गया, ये देखें, मैं इसके अंदर प्ले करना नहीं बोल रहा। अब देखें, आज आप इतने मोहिल देर से क्यों आए? एक तो आपको लेक्चर याद नहीं होता, काम ठीक से नहीं करते, और फिर आते भी लेट हो, मर्जी से रोज़ाना लेट आते हो। जहाँ पे बोलेंगे सिर्फ उससे वहाँ पे लिप सिलेगी, जहाँ पे आप नहीं बोलेंगे ये इसका मुंह बंद हो आप पे जाएगा। ना जुर्माना रखना पड़ेगा। अब ये हो गया यहाँ तक, इससे आगे नहीं है। ठीक है, ये तो फिर सही है सर जी, हमें इसके मुंह रोकने की जरूरत नहीं। आपको पहले ही कहा था, आपको इस पर ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे अभी वो हुआ नहीं है फोटोशॉप का, जब होगा ना आप देखेंगे आप करेक्टर कितनी आसानी से, हम वहाँ से अपने करेक्टर बना के आएंगे, यहाँ इस करेक्टर की जगह अपना करेक्टर ऐड कर देंगे। उसके बाद तो आपके समय लेके लॉटरी लग जाएगी और आप अच्छे से अच्छे कार्टून एनिमेशन के बनाना शुरू कर देंगे। आप देखें कितना आसान है। अब ये इसने यहाँ इसकी वॉइस ख़त्म हो गई। ठीक हो गया, अब इसके बाद मैं इसकी वॉइस इसके अंदर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे किस फ्रेम पे, 560 पे। ठीक है, अब हम इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। वॉइस रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पे फिर आप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी सर, रोज़ाना ही लेट आती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हो गई हूँ, और जब तक टाइम पूरा नहीं होता घर से निकलने का दिल ही नहीं करता, इसलिए अब आदत सी बन गई है। आप ही कुछ करें कि जिससे आदत टूट जाए। ठीक हो गया, आप ये ओके कर दो। जी सर, रोज़ाना ही लेट आती हूँ। अब यहाँ से ना हम शुरू से करेंगे, है ना, 2 करेक्टर आगे आपको बैकग्राउंड ये वो सारा कुछ। हाँ जी, आज आप इतने देर से क्यों आए? एक तो आपको लेक्चर याद नहीं होता, काम ठीक से नहीं करते, और फिर आते भी लेट हो, मर्जी से रोज़ाना लेट आते हो। आप पे ना जुर्माना रखना पड़ेगा। जी सर, रोज़ाना ही लेट आती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हो गई हूँ, और जब तक टाइम पूरा नहीं होता घर से निकलने का दिल ही नहीं करता, इसलिए अब आदत सी बन गई है। आप भी कुछ करेंगे जिससे आदत टूट जाए। अब हम क्या करेंगे, रेंडर किस तरह करते हैं मैंने आपको बताया था। ये रेंडर पे क्लिक, फिर आपने क्या करना है, रेंडर वीडियो करनी है ना आपने, हाँ आपने इस पे करनी है। आपकी मर्ज़ी MP4 करें, AVI करें चेंज करने के लिए, या दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। AVI फिल्मोरा पे भी चलता है, AVI कर लेना। ठीक है, ये आपके पास, हाँ यहाँ पे ये हम फ्रेम, ये इसका साइज़ है, और यहाँ पे हम इसकी रेंज दे देते हैं। कितने फ्रेम थे, 1 से लेके 970। 970, यहाँ पे हम लिख दें, लिखो 970। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे फोल्डर डेस्कटॉप ही दे देते हैं, कोई नाम दो ऐसे, ये MKM के नाम से हमने इसे सेव कर रहे हैं।
फिर इसके बाद ओके कर देंगे। अब ये रेंडर हो रही है जल्दी से, ये देखिए जी कितनी स्पीड से हो रही है। हाँ जी, आज आप इतने देर से क्यों आए? एक तो आपको लेक्चर याद नहीं होता, काम ठीक से नहीं करते, और फिर आते भी लेट हो मर्जी से, रोज़ाना लेट आते हो। आप पे ना जुर्माना रखना पड़ेगा। जी सर, रोज़ाना ही लेट आती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हो गई हूँ, और जब तक टाइम पूरा नहीं होता घर से निकलने का दिल ही नहीं करता। इसलिए अब आदत सी बन गई है। आप भी कुछ करेंगे जिससे आदत टूट जाए।